आज का मेरा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज 3.8 एनसीईआरटी चैप्टर 3 यानी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 जो है उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज 3.8 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्या है 3.8 ए स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? And what is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? ये क्वेश्चन क्या है? ए स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। एक स्टोरेज बैटरी है जिसका EMF 8 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। इसको 120 वोल्ट DC सप्लाई से जो है चार्ज किया जा रहा है और उसके इस बैटरी के सीरीज में जो है 15.5 ओम का एक रेजिस्टर लगा दिया गया। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग। ये जो 120 वोल्ट DC सप्लाई से ये जो बैटरी चार्ज हो रही है तो चार्जिंग के पीरियड में जो है इस बैटरी का स्टोरेज बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। और दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट में जो है ये सीरीज रजिस्टर जो 15.5 ओम का है इसका जो है सो क्या पर्पस है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो इसको जो है और समझाने के लिए अच्छा सा यहाँ हम एक डायग्राम बनाया है। जरा ये डायग्राम को देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखा जाए इसमें लिखे हैं ये स्टोरेज बैटरी है, इसका EMF 8 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। ये जो ब्लॉक बनाए हैं ये स्टोरेज बैटरी को शो कर रहा है और स्टोरेज बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ यहाँ जो ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो स्टोरेज बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यह हुआ, नेगेटिव टर्मिनल यह हुआ और ये जो ब्लॉक बनाए हैं ये शो हो रहा है, ये स्टोरेज बैटरी को शो करें जिसका EMF 8 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। इस बैटरी को जो है DC सप्लाई जो सोर्स है इसको 120 वोल्ट का इससे इसको चार्ज किया जा रहा है। तो इसमें जो है इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव से जोड़ दिया गया है और नेगेटिव को यहाँ नेगेटिव से जोड़ दिया है। तो इससे क्या होता है मतलब सोर्स से जो करंट आई निकलती है, ऐसे करंट का रूल है पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगी उसके नेगेटिव टर्मिनल उतना ही करंट जाएगी। तो आई करंट जो है सोर्स से निकलती है और इस बैटरी को जो है चार्ज करते हुए ये करंट आते हुए फिर इसके नेगेटिव टर्मिनल में चली जाती है। जब यह माना करंट फ्लो होता है तो ये बैटरी क्या होता है, चार्ज होता है। तो चार्जिंग के पीरियड में जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ। इसके टर्मिनल के इस स्टोरेज बैटरी का जो टर्मिनल है, टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो टर्मिनल वोल्टेज वो आपको डिमांड कर रहा है, उसको निकालिए। और दूसरा पार्ट है ये जो सीरीज रजिस्टर जो 15.5 ओम का है इसको लगाने का क्या ज़रूरत है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम is being charged by 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? जब बैटरी चार्ज हो रहा है तो ये जो बैटरी जब चार्ज हो रहा है तो चार्जिंग के पीरियड में what is the terminal voltage of the battery? What is the terminal voltage of the battery during charging? चार्जिंग के पीरियड में इस टर्मिनल और ये टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, उसको निकालें। और दूसरा पार्ट क्वेश्चन का है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट में जो है ये सीरीज रजिस्टर जो लगाया गया है इसका क्या पर्पस है, इसकी ज़रूरत क्या है। अब इसको हम ये समझाने के लिए आपको हम ज़रा सा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कंडीशन को हम ज़रा क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए ये ब्लॉक में बना दिया है। इसको जो है ये सब्जेक्ट से जो है थोड़ा अलग है लेकिन नॉलेज के लिए ज़रूरी है। अब हम ये इसको क्लियर करके फिर हम अपने सब्जेक्ट में आ जाएंगे। ये कह रहे हैं कि ये देखिए ये बैटरी है, सपोज कीजिए ये स्टोरेज बैटरी है और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये ब्लॉक जो बनाया है ये स्टोरेज बैटरी का है और ये सोर्स है। इस सोर्स के द्वारा ये बैटरी चार्ज हो रहा है। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इसके पॉजिटिव को जोड़े फिर इसके नेगेटिव को इसमें जोड़े और करंट जो है इसमें जो फ्लो होता है तब क्या होता है ये बैटरी जो है चार्ज हो रहा है। जब करंट फ्लो होता है तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ये जो पॉइंट है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज क्या होगा, तो सेल का EMF तो एप्सिलॉन है और इसमें जो करंट फ्लो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो आप ओम्स लॉ से जानते हैं कि करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस I into R हुआ और EMF ऑफ दिस सेल है एप्सिलॉन, तो V इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन प्लस IR। और ऐसे हम हल्का सा ओम्स लॉ का थोड़ा चर्चा कर दिए हैं यहाँ, थोड़ा नॉलेज के लिए। देखिए कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, करंट I फ्लो हो रही है और A पॉइंट है इसका पोटेंशियल VA है, B पॉइंट का पोटेंशियल VB है। तो VA माइनस VB यानी V इन इसको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कहते हैं।
तो ओम का कहना है टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच जो होगा वो करंट का प्रोपोर्शन होता है। और प्रोपोर्शनैलिटी के चिन्ह को हटाकर इक्वालिटी के चिन्ह देने के कांस्टेंट हैं, इसी कांस्टेंट का नाम रेजिस्टेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आई इंटू आर, ये ओम्स लॉ होता है। तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर। हालांकि हमको अभी इस फार्मूला की जरूरत है, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। तो वी इक्वल टू क्या हुआ, आई आर, यानी किसी वायर में जिसका रेजिस्टेंस आर है, करंट फ्लो करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर होता है। वही चक्कर यहाँ हो गया कि ये करंट जो है, आई करंट जब इस आर रजिस्टर में जाती है स्मॉल आर में, तो आर इंटू आई जो हुआ ओम्स लॉ, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ ऑफ द सेल। तो टर्मिनल वोल्टेज यानी इसके पॉजिटिव टर्मिनल, इसके नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज हुआ, तो ईएमएफ ऑफ द सेल प्लस आई आर हुआ ये। तो चार्जिंग के पीरियड में ये फार्मूला हम यूज करेंगे। और यही सपोज कीजिए यही बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही है, तो ये लिखे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो ये जो इसका ईएमएफ है यही खर्च होगा ना। तो यहाँ से जो है इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और इससे सपोज किया कि आई करंट निकल रही है, और ये करंट ऐसे होते हुए फिर यहाँ एक रजिस्टर लगा दी, इसमें करंट इसमें जो है नेगेटिव टर्मिनल जाती है। जब ये जा रही है तो इसका ईएमएफ जो है, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल, इसी की एनर्जी खर्च हो रही है। तब ये जो है तो आई इंटू आर जो होगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हो गया एप्सिलॉन माइनस आई आर होगा। डिस्चार्जिंग के केस में क्या हुआ, ये ईएमएफ ऑफ द सेल जो है इसका एनर्जी खर्च होता है इतना, और इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज जो हुआ वो क्या होगा, माइनस, हम यहाँ लिखेंगे माइनस आई आर। तो टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग लिखेंगे वी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस आई आर। ड्यूरिंग चार्जिंग लिखेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल प्लस आई आर होगा, क्योंकि ये जो है ये सोर्स के द्वारा ये चार्ज हो रहा है, ये अपना एनर्जी खुद खर्च करता है, इसलिए करके। और इस फार्मूला की हमें आगे ज़रूरत है। तो ये सिर्फ जो है सो हमने नॉलेज के लिए बताया। अब यहाँ देखा जाए, मेरा ये जो है ये एप्सिलॉन जो 8 वोल्ट का ये बैटरी है, और ये इसके द्वारा जो है ये चार्ज हो रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये सेल और ये बैटरी दोनों अपोजिटली कनेक्टेड है, तो नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट क्या होगा, 120 - 8 होगा, क्योंकि हमको जो है एक्चुअली टर्मिनल वोल्टेज निकालने के हमें करंट चाहिए, और करंट के लिए पहले हम नेट ईएमएफ देखेंगे सर्किट का कितना है। तो कहेंगे व्हेन स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 volt is charged by 120 volt DC supply, the net EMF in the circuit is equal to 120 - 8। यहाँ हम सेंटेंस में भी लिख दिया। अब यहाँ से इसका when storage battery of EMF 8 volt is charged with the DC supply of 120 volt, the net EMF in the circuit will be epsilon dash equal to 120 - 8, यानी 112 volt हुआ। तो नेट EMF कब कितना हुआ, 112 volt, यानी 120 - 8। तो हमको ये ईएमएफ निकल गया, हमको ये करंट निकालना है, तो पूरे सर्किट का हमको रेजिस्टेंस देखना होगा। यहाँ कैपिटल आर जो है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, आर प्लस आर। अभी ओम्स लॉ से बताएं कि आई इक्वल टू होता है वी बाई आर, यानी करंट इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का वोल्टेज कितना होगा, 120 - 8 यानी 112, और इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ सेंटेंस में लिखा है कि when the storage battery of EMF 8 volt is charged with DC supply of 120 volt, the net EMF in the circuit will be 120 - 8, 112 volt, and total resistance of the circuit R plus capital R plus small r. Hence, the current in the circuit during charging, the net EMF in the circuit divided total resistance of the circuit. यानी net EMF of the circuit क्या हो गया, इस सर्किट का net EMF कितना, 120 - 8 यानी 112, और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इसको हमने इसको डिवाइड किया, नेट EMF इन द सर्किट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो नेट EMF यहाँ निकालें, एप्सिलॉन डैश इक्वल टू 112, यहाँ लिखा है एप्सिलॉन डैश बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और 112 तो लिख दिए नेट EMF, और कैपिटल आर का वैल्यू हमको यहाँ देख रहे हैं कि दिया हुआ है 15.5, स्मॉल आर का वैल्यू है 0.5, इस दोनों को यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ लिखा है 15.5 प्लस 0.5, तो 112 बाय ये हुआ 16, 112 को 16 से डिवाइड करते हैं तो 7 हुआ। ये करंट यूनिट एम्पियर होती है, इसलिए करंट बराबर हुआ 7 एम्पियर। हमको करंट निकल गया। जब करंट निकल गया है तो आप ये जान रहे हैं कि करंट अगर हमको मालूम हो गया है तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। अभी जस्ट सिखाया कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ ऑफ दिस सेल प्लस आई इंटू आर। तो करंट मालूम हो गया, स्मॉल आर हमको पता है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखा है इसके बारे में, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग V इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी ईएमएफ ऑफ द स्टोरेज बैटरी, और करंट अभी जस्ट निकालें 7 एम्पियर, और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0.5 ओम, इसको मल्टीप्लाई किया 8 + 3 ये हुआ 3.5, 8 + 3.5 11.5 हुआ। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग 11.5 वोल्ट हुआ।
यानी हमको जो ये क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, अब देखा जाए व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के पीरियड में टर्मिनल वोल्टेज कितना है, तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हमको हो गया कितना, मतलब ये हुआ मैंने 11.5 वोल्ट हुआ गया। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है इसमें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट में इस सीरीज रजिस्टर जो है, ये जो सीरीज रजिस्टर जो लगाया गया है, इस चार्जिंग सर्किट में सीरीज रजिस्टर का क्या रोल है। तो कहेंगे सीरीज रजिस्टर अगर नहीं रहेगा तो हाई करंट आएगी, तो हो सकता है ये बैटरी जल के नष्ट हो जाए। इसको जलने से बचाने के लिए जो है सीरीज रजिस्टर लगाया गया है। तो कहेंगे कि सीरीज रजिस्टर कंट्रोल्स द करंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। ये जो सोर्स है जो हम करंट जो ड्रॉ करते हैं, उस करंट को जो है सो क्या करता है, कंट्रोल करता है। इन एब्सेंस ऑफ सीरीज रजिस्टर द करंट विल बी डेंजरसली हाई एंड इट मे डैमेज द चार्जिंग बैटरी। अगर नहीं रहेगा तो ये जो है सो हाई करंट के चलते बैटरी जो है जल कर नष्ट हो सकता है। उसको बचाने के लिए जो है ये रजिस्टर जो है सीरीज रजिस्टर लगाया गया है। यहाँ हमने सेंटेंस में लिख भी दिया है, लिखा है यहाँ, दिस सीरीज रजिस्टर कंट्रोल्स द करंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। यानी ये एक्सटर्नल सोर्स से जो करंट मिलती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इन एब्सेंस ऑफ सीरीज रजिस्टर द करंट विल बी डेंजरसली हाई एंड इट मे डैमेज द चार्जिंग बैटरी। ये चार्जिंग बैटरी जो है यानी जो स्टोरेज बैटरी है, इसको जो है डैमेज कर सकता है। इसको डैमेज ना हो उसको बचाने के लिए जो है यह मतलब सीरीज रजिस्टर लगाया गया है। अब ये जो क्वेश्चन जो लिखा था, स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट DC सप्लाई यूजिंग द सीरीज रजिस्टर 15.5 ओम। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, 11.5 निकाला वोल्ट। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट में इस सीरीज रजिस्टर का क्या रोल है, इसके बारे में समझाया और हम अपने लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं।